तो फाइनली आज बहुत टाइम के बाद 1 साल के बाद गया मेरा बेटा स्टेडियम। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं बात कर रही हूँ शिवांश की, यानी कि अपने बड़े बेटे की। तो शिवांश को हमने स्टेडियम में एडमिशन करवाया तो था, बट 1 साल से किसी रीजन के चलते शिवांश स्टेडियम नहीं जा पा रहा था। और अभी आज फाइनली बहुत दिनों की उसकी जो जिद थी, जिद भी नहीं कह सकते, बहुत दिनों की जो वो चाह रहा था कि मैं जाऊं, उसके बाद आज फाइनली शिवांश स्टेडियम गया। इसलिए मैं उसको तैयार कर रही थी क्योंकि उसको 4:30 में जाना होता है स्टेडियम, और वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है वहां पे। और बच्चों के साथ अगर आपको कहीं भेजना है, कहीं लाना है, तो प्रॉपरली जितना मतलब बच्चों को करना होता है वहां, उससे ज्यादा आपको भी बच्चों के साथ लगना पड़ता है। पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स मदर की ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि आप बच्चों को तैयार करना, घर को मैनेज करना, घर के साथ साथ टाइमिंग भी फिक्स टाइम पे बच्चे को पहुंचाना। तो आज मैं अभी शिवांश को तैयार कर रही थी। जैसे ही मैंने शिवांश को रेडी करना स्टार्ट किया, उसके बाद मेरा छोटा बेटा भी ना यहाँ पे रोने लग गया था बहुत तेज तेज, क्योंकि उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। वो मतलब उसे कुछ मत दो, बस कोई टॉयज मत दो, उसे क्रिकेट बैट और बॉल दे दो, वो बहुत पसंद करता है बैट बॉल खेलना। तो मैं अभी बेटे को तैयार कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा कभी आजकल का जो मौसम है ना, इसमें गर्मी बहुत रहती है, कभी ठंडा सा हो जाता है, कभी धूप हो जाती है। तो उसका बैग पैक कर रही थी, बैग तैयार कर रही थी। इसमें पानी तो होना ही चाहिए, और चीज आप भूल भी जाओ ना एक पल के लिए चलेगा, बट पानी के बिना आजकल नहीं चलता है। तो अभी मैंने शिवांश को यहाँ पे रेडी कर दिया था, और छोटा बेटा इतना रोई जा रहा था ना, उसको चुप कराना मेरे लिए बहुत मतलब एक टास्क सा बन गया था, क्योंकि उसका बस यही था कि मुझे जाना है जाना है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको इतनी चीजें समझ में तो आती है नहीं, पर उसको ये लग रहा था कि दद्दा जा रहा है, भैया जा रहा है, तो मुझे भी जाना है, मुझे क्रिकेट खेलना है। और मुझसे बार बार यही कही जा रहा था कि आपको पता तो है मम्मा, मुझे इतना पसंद है, आपको पता है ये बात कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं जाऊंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको यहाँ पे गोदी में लेकर के उसको बैठा करके अपने पास चुप कराया कि बेटा 8 साल के जब बच्चे हो जाते हैं, 8 ईयर के बाद ही स्टेडियम में लेते हैं, उससे पहले वहां पे नहीं है रूल लेने का। पर वही है ना, बच्चों को इतनी चीजें अगर समझ में आ जाए तो फिर बचपन ही कहाँ रह जाता है। बच्चों का तो नेचर होता है जिद करना, तंग करना, ये सारी चीजें बचपने में। मैं भी उसको भुलाने के लिए ना, ताकि वो कुछ चीजें भूल जाए, उसका बैग मैं ओपन करके उसकी नोटबुक चेक कर रही थी, और मैं उससे बातें कर रही थी कि आपको कौन सा होमवर्क मिला है, ये देखो आपको कुछ नहीं मिला है इंग्लिश में। तो मैं उसकी कॉपी चेक कर रही थी, और वो रोते रोते बताया जा रहा था, नहीं मम्मा इंग्लिश में नहीं मिला है, हिंदी में मिला है मुझे। तो ये देखिए, उसको आज घौ से घर बनाने के लिए दिया था, घौ बनाने के लिए दिया था। अभी परीक्षित पढ़ता है LKG में, और अभी उसका चल रहा है अ से अनार, यानी कि उसे अ कंप्लीट हो गए हैं अ तक, अ से अभी उसका क ख स्टार्ट हो रखा है हिंदी में। तो अभी उसकी ये प्रोसेस चल रही है। मैं उसको यही दिखाई जा रही थी, उसकी कॉपी चेक कर रही थी, ताकि वो मेरी बातों में थोड़ा सा तो आ जाए और मेरी बात में मान जाए। यहाँ पे ना उसका जो कल होमवर्क मिला था, उसमें उसको वेल डन लिखा हुआ मिला था, तो मैं खुश हो रही थी, मैं उसको दिखा भी रही थी, वाह वाह ये तो बहुत ही सुंदर सा मिल गया है। पर वही है ना बच्चों का नेचर, एक बार जो मन में आ गई ना बात, बस तब तक दद्दा वहां आंखों के सामने खड़ा रहेगा ना, तब तक उसकी मतलब उसका जो ध्यान है ना पूरा वहीं रहेगा फोकस। मैं उसको समझा रही थी गोदी में बैठा के कि बेटा वहां पे आप नहीं जा सकते, 8 ईयर से पहले नहीं लेते। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, तो लगता है यार हमारा बस चलता तो मैं इसको भी वहां पे वो करा देती, पर रूल रेगुलेशन तो होते हैं यार, और होने भी चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद ही बच्चे का वहां पे एडमिशन किया जाता है। पर गाइस, मेरे छोटे बेटे को ना क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। आप इसके साथ अभी कभी इसको खेल करवाएंगे ना, तो ये एक भी बॉल मिस नहीं करता है, सारे बॉल में शॉट मारता है। इसको बहुत सारी चीजें पता भी हैं। तो कितना टफ हो जाता है एक माँ के लिए ना, कि बच्चे को भी देखना, उसकी भी इच्छा पूरी करनी है। शिवांश चाहता है मैं जाऊं, और छोटा मतलब बैलेंस बनाना बहुत टफ हो जाता है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा मिनी ब्लॉग, और देखते रहिए आप लोग। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आता है तो आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर जरूर कीजिए, फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।